हेलो, हेलो, नमस्ते, नमस्ते, वेलकम वेलकम एंड एंड वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू अंडर वंडर ट्विंस ट्विंस यूरोप। यूरोप। मैं हूं अंकिता। और मैं हूं कुशागर। Welcome to a new series where we are going to tell you why and how to move to Prague, Czech Republic. तो ये सीरीज इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि why you move to Prague, why this specific country and how you move to Prague. तो सब लोगों ने बोला कि हमने बहुत सारे ट्राई किए हैं, बहुत अप्लाई किए हैं लिंक्डइन से, एजेंसीज से, वर्क रिलेटेड एवरीथिंग, बट समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, कैसे अप्लाई करें, वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, वीज़ा के लिए आ ही नहीं रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा कि हम एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें हम बताएंगे एवरीथिंग रिलेटेड टू आर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। तो ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप हमारी तरह एक क्वालिटी लाइफ चाहते हो, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मूव टू यूरोप और स्पेशली प्राग, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे अपनी स्टोरी। मे बी आप रिलेट कर पाओगे एंड मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर ऐसा है तो चलिए चलते हैं सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसी है। मैं इंडिया में आईटी कंपनी में काम कर रहा था। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की। लाइक पहले अपनी कंपनी में अपनी टीम में पूछा कि मुझे बाहरी लोकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी दे दो, कुछ अगर मिलता है तो बेसिकली। और टीसीएस में काम करने के बाद भी नहीं मिला। हाउ लकी। हाउ लकी, हाउ अनलकी। एनीवेज, हाँ। मेरी देखो, मुझे क्या था कि मुझे चाहिए था वर्क लाइफ बैलेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ, विच समहाउ आई जो फेल्ट सबको कि चाहिए सबको होते हैं। चाहिए होता है। और जितने मैसेजेस आए हैं उससे हमें ये लगा कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारे से बहुत लोग हैं जो कि उसी बोट पे हैं हमारे साथ। ईजीएस्ट ऑप्शन है अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो दैट इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन कि आपको आपकी कंपनी भेज दे। मैंने वो ट्राई किया, मुझे नहीं मिला। उसके बाद मुझे लोगों ने बोला कि एक काम कर सकते हो, देयर आर सम कंपनीज जो कि स्पॉन्सरशिप देते हैं। मतलब आप कंपनी यूरोप बेस्ड हो या फिर सिंगापुर हो, दुबई हो, तो वो लोग स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो उसके लिए भी ट्राई किया हमने और वो भी अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शंस आए मुझे उसके लिए बहुत सारे। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि जब मैंने ये शुरू किया कि मैंने पढ़ा कहीं पे कि आप लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स जो हैं उनसे आप बात करो, कनेक्ट करो, उनकी कंपनीज अगर स्पॉन्सरशिप दे रही है तो मैंने वो भी ट्राई किया। बहुत देखो, उसमें क्या है कि सक्सेस रेट बहुत कम है। ठीक है, आप मे बी अगर 1000 लोग अप्लाई कर रहे नहीं, तो होंगे तो रीज़न ये है ना कि आप हाँ वहाँ पे बैठे होते हैं इंडिया में, एंड जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उन्हें स्पॉन्सरशिप नहीं देना होता हाँ है बहुत कंपनीज में। हाँ तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप यहाँ रहो तभी आपको जॉब मिलेगी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमने वो सब कुछ ट्राई किया, मतलब मैंने वो सब कुछ ट्राई किया, नथिंग वर्कड आउट फॉर मी। एंड ये सारी आई स्टोरी है कब की? ये सारी स्टोरी है 2019 के पहले की, मतलब शादी से पहले की। शादी के पहले की। एंड देन वी गॉट मैरिड। और उसके बाद ये हुआ एंड कि इनकी किस्मत खुल गई क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टेशन क्वीन से शादी की। वो बोलते हैं ना कि अगर मतलब मेरा अकेले का पहले ये गोल था कि मुझे बाहर जाना है। एंड देन व्हेन वी गॉट मैरिड तो हम दोनों का वो इकट्ठे एक ही जगह पे हमारा पूरा फोकस था। और वी डिडंट नो कि कैसे करना है, हम बस ट्राई कर रहे थे। हाँ, डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, बट डायरेक्शन मिलने के लिए थोड़ा सा उस डायरेक्शन में काम भी करना होता है। के बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने इतने सारे हाथ पे मारे और इनका कितना मन है जाने का। और मुझे भी अट्रैक्ट करता था ये बाहर की लाइफ एंड क्वालिटी लाइफ होती है। और मैं भी स्टार्ट की थी मतलब जॉब करना, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, बाहर कितना अच्छा होता है, फॉरेन क्लाइंट से डील करो। तो वो कैसे हम अभी काम ही कर रहे हैं and उनका आना और लॉग इन एंड लॉग आउट हो चुका है और उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं, वर्क कुछ लाइफ नहीं मिल बैलेंस रहा है। बाहर का है ना, वो हाँ। समहाउ इंडिया में मिसिंग है। एंड एटलीस्ट आईटी के लिए तो आई नो कि आई कैन वाउच कि भाई दिस इज ट्रू। ऑन एन एवरेज मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ कि आई यूज टू वर्क फॉर 50 to 55 आवर्स पर वीक। ठीक है, एंड उसके बाद भी इट वाज नॉट समथिंग विच वाज अप्रिशिएटेड। जब आप टैक्स पेयर हो एंड आप टैक्स कर रहे हो, पे कर रहे हो 30% ऐसे, और आपको बदले में रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है स्पेशल, ना ही आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहा है, ना ही एजुकेशन मिल रहा है आपके किड्स को, या फिर किसी अब भी तरीके से नहीं, ना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, ना रोड्स अच्छे हैं, ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर
थोड़ा सा वो। हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, मतलब हमें तो कुछ नहीं मिल रहा एटलीस्ट। हाँ ठीक है, अब जो लोग बोलते हैं कि है भाई सरकारी स्कूल और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के, उनकी हालत क्या है वो आप भी जानते हो। हाँ। सो लेट्स लाइक कट इट शॉर्ट, ऐसे हम जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो अब ये थी कि वाई वी वांटेड टू मूव आउट। अब नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ लाइक वाई वी चोज यूरोप, लाइक एंड वाई वी चोज प्राग एंड चेक रिपब्लिक टू बी स्पेसिफिक। हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम बहुत सारा पैसा कमाए, उसके लिए तो हमें दुबई एंड यूएस अट्रैक्ट करता, बट हम हैप्पी है, हमारे पास टाइम है फैमिली में देने, एंड आफ्टर दैट हम ओवरऑल हमारा गोल था हैप्पीनेस, तो इसलिए हमने यूरोप को चूज़ किया। तो जैसे कि अंकिता ने बताया कि हमने सारे फैक्टर्स वेइ इन किए एंड देन वी थॉट ऑफ जीरोड इन ऑन यूरोप कि हमें यूरोप आना है। अब यूरोप आना है वो तो हो गया, बट हमें यूरोप कैसे आना है, तो हमने सारे ऑप्शंस जो थे अपने ओपन रखे थे कि अगर हमें जॉब मिलता है हमें पहले तो वही था। हाँ ऑब्वियसली प्रायोरिटी हमें वही थी कि जॉब मिल जाएगा तो सही रहेगा फिर, क्योंकि एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं रहेगा, आराम से हम खर्चे मैनेज हो जाएंगे, आपकी हाँ। सेविंग्स पे ही सिर्फ आपको नहीं रहना होगा हाँ। एंड ऑल दैट। हाँ तो हमने सारा कुछ ट्राई किया, बहुत सी कंट्रीज़ देखा था हमने, जर्मनी का देखा था हमने, इटली का देखा हमने, फिनलैंड का देखा हमने, डेनमार्क का देखा था। हाँ। राइट। जिसमें हमने फिनलैंड पे ज़्यादा रिसर्च किया था, क्योंकि वहाँ ऐसा था कि एक बंदा मतलब पढ़ाई कर सकता है और एक बंदा उसके साथ मतलब स्पाउस में से कोई एक पढ़ सकता है एंड कोई एक स्पाउस वीज़ा पे आकर यहाँ पे वर्क कर सकता है फुल टाइम। तो हमने वो देखा, बट हमारा था कि नहीं, हम दोनों को मास्टर करना है एंड ऐसे हमारा एक ये भी था कि हम दोनों को साथ में जाना है, हम साथ जाना है, हम ये डे ऐसे वन नहीं- से साथ में जाएंगे हम। हाँ, लेकिन वहाँ ऐसा था स्पाउस वीजा हाँ। पे आप आ सकते हो साथ में, लेकिन ऐसा हुआ ना कि एक बिल्कुल काम किया जा रहा है, एक अलग ही वो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, दोनों का अलग। हाँ। तो मेरा थोड़ा था कि नहीं, हम दोनों जाएंगे पढ़ाई पे, नहीं तो हम दोनों जाएंगे जॉब पे। हाँ। तो इसलिए हमने फिनलैंड को उस टाइम पे स्किप किया एंड फिर हम इटली पे गए। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, क्योंकि हमें भूख लग गई तो हम मॉल के बाहर ही थे, हमने सोचा चलो कुछ पेट पूजा की जाए। एनीवेज, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि हमने इटली का हमने सोचा, फिनलैंड का हो गया, हमने स्किप कर दिया थोड़े दिन के लिए। फिर हमने इटली का देखा, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ ना काफ़ी अच्छा अच्छा दिख रहा था, एकदम हर चीज़ आपको रहने के लिए, आपको खाने के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए सब गवर्नमेंट पे करती है। ये हमने देखा किसी यूट्यूब वीडियो में, हमें अट्रैक्ट किया कि यार चलो यार हम दोनों जा रहे हैं, इतने सारे हमारी सेविंग्स ख़त्म ना हो जाए, ये सारी चीज़ें सोच कर इटली का सोचा, बस इटली के लिए अप्लाई करना शुरू किया। मीनवाइल हमें पता चला चेक रिपब्लिक के बारे में कि प्राग भी अच्छा है एंड जैसा हमारा प्रोफाइल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड हो। हमें लगा है चेक रिपब्लिक ये क्या है, हम चेक रिपब्लिक नहीं जाएंगे, अभी हम इटली पे फोकस कर रहे हैं, और इटली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। लेकिन हमने सोचा थोड़ा रिसर्च करते, फिर हमने लगा कि अच्छा प्राग जाना है, अच्छा लगा प्राग सुन के, फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन हमने सोचा नहीं, अभी इटली पे फोकस करते हैं। हमने एक साल पूरा 22 का ना, हाँ हमने 22 पूरा लगाया इटली पे। हाँ, तो पूरा हमने इटली पे 2022 में हमने सोचा कि हम इटली पे फोकस करते हैं, बट समहाउ वो हो नहीं पाया। फिर हमें याद आया कि अरे यार चेक रिपब्लिक प्राग भी था। क्योंकि उस टाइम पे हमारा एक ही मोटिव था कि हमें मूव ऑन करना है इंडिया से बाहर, यूरोप, स्पेशली यूरोप में। एंड प्राग एक अच्छा है अभी के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम हमने पता लगा था कि आपका प्रोफाइल मतलब जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही आपको वीज़ा मिलने में ईजी होता है। तो एजुकेशन वाइज एंड एक्सपीरियंस वाइज हमारा प्रोफाइल अच्छा था, तो हमने फिर रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर हमने प्राग के बारे में रिसर्च किया, अच्छा लगा, यहाँ पे पढ़ाई के बारे में रिसर्च किया एंड कैसे हम साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव था कि हमें साथ जाना है, ये नहीं कि कोई पहले जा रहा है फिर दूसरा 3 महीने बाद आ रहा है। तो हमने बोला कि नहीं चलो यहीं पे देखते हैं, फिर बाकी की चीज़ें हमने देखी एंड ये रही हमारी स्टोरी। एंड कैसे हमने बाहर का सोचा, फिर कैसे हमें कितना हमें मुश्किल हुआ, कितना टाइम लगा, एंड देन हम कैसे यहाँ आए। तो इसके लिए 2 तरीके के रास्ते, एक तो वर्क एंड एक है स्टूडेंट वीज़ा पे आप आओ, या तो वर्क वीज़ा पे आओ। तो एनीवेज़, अगर हम इसी वीडियो में बताते रहे कि तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड बोरिंग भी हो जाएगा, तो इस वीडियो को हम
इसी पे ख़त्म करते हैं कि हाँ हमने कैसे किया, क्या किया, हमारी स्टोरी क्या है। एंड अगर आप इस वीडियो से हमारी स्टोरी से रिलेट करते हैं, आपको भी अगर वो अंदर से फीलिंग है कि आपको भी मूव करना है इंडिया से बाहर बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, लाइफ बैलेंस में हाँ, नहीं बोल सकते हो आप। वर्क लाइफ बैलेंस। आफ्टर स्टेइंग हियर फॉर अराउंड 10 months 9-10 months वी कैन से आराम से कि दैट दिस हैज बीन अ गुड डिसीजन। मतलब शुरू में थोड़ा सा हम भी जब अप्लाई करने के पहले हम सोचे थे कि करें कि नहीं करें, बट यहाँ आने के बाद, यहाँ चीज़ों को देखने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद हमें लगा कि अच्छा मूव था हमारा। एवरीथिंग, हाँ। एंड देखो हर मतलब कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ें यहाँ भी हैं जो कि शॉर्टकमिंग्स यहाँ पे है, जो कि थोड़ा आपको चुभ सकती हैं चीज़ें वहाँ पे। हाँ, हाउसिंग प्राइसिंग एंड ऑल। लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा है, हाँ। बट मैनेजेबल है, सब कुछ मैनेजेबल है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, 3 महीने। शुरू के 3 महीने हाँ थोड़ा सा हाँ। लगता है, बट बेसिकली कहते हैं ना कि वो सिटी, वो कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक आपको फील नहीं करती है कि आप हो एक्सेप्ट करने लायक। उसके बाद तो भाई अच्छा है अभी तक, टच वुड। एवरीथिंग मतलब अगर जो हम खोज रहे थे ना कि हम साथ में रहे एंड हम हैप्पी रहे, हमारा जो मोटिव था, टच वुड अभी तक फुलफिल हो रहा है एंड आगे भी होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे हमें वो मोटिवेशन मिले कि हम नेक्स्ट अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करें और इसी हैप्पीनेस के साथ करें। एंड अगर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए वीडियो एंड ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में, सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और परमिट पे आना बेटर है या फिर स्टडी वीज़ा पे आना बेटर है, हाँ, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के कंपेयर करेंगे। हाँ। एंड व्हाट एंड इज कौन सा इजी है, कौन सा नहीं, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल के लिए चलते हैं।